औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मेरी बर्थडे थी, 29वीं सालगिरह थी और मेरे साथ बैठी शख्सियत माजिद बाजवा साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के रहने वाले हैं। अल्लाह ने इनको बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है। आज ये मेरी बर्थडे पार्टी पे आए हैं। बहुत मसरूफियत वाली शख्सियत हैं, बिज़ी होते हैं अपने बिज़नेस में, लेकिन अपना कीमती टाइम निकाल के ये मेरे पास स्पेशल आए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हमने बर्थडे सेलिब्रेशन भी करनी है, लेकिन उससे पहले ये मुझे जो है ना ये फ्लावर का गिफ्ट देना चाहते हैं। जी सर, मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे सर। जी थैंक यू। तो मैं चाहता हूँ कुछ मैं सवालात भी बाजवा साहब से करूँ। एक तो बहुत शुक्रिया, क्यों नहीं जी, अगर इसकी खुशबू माशाल्लाह इनके पर्सनालिटी के मुताबिक है इनकी खुशबू। और मैं इनकी नज़र एक शेयर करना चाहता हूँ कि आपके जैसी गहरी आंखों वाले बाजवा साहब, आपके जैसी गहरी आंखों वाले जब आते होंगे साहिल पे तो देख के लोग यही कहते होंगे लो आज समंदर डूब गया, जो लो आज समंदर डूब गया। तो मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ बिकॉज ये कीमती टाइम निकाल के आए हैं और मैं चाहता हूँ एक शेर मैं सुना दूं। मैं आपकी बारी आती है। मैं पहले ऑडियंस को बता दूं कि आपको मैं कुछ सवालात इनसे करूंगा बिजनेस के हवाले से, इनका बिजनेस कैसा चल रहा है, इनकी लाइफ में कैसे मामलात हैं, तो उस हवाले से मैं इनसे सवाल करूंगा। वैसे साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आप हमारे घर में आए, आपका शुक्रिया, आपने कीमती टाइम निकाला। कहाँ मसरूफ है आजकल, क्या मामला मैं है? असल में अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा बिजी हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मेरा बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको पता है कि आपको थोड़ा आउटली बोलना पड़ेगा। वो आपको पता है कि एक ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चल रहा है जी, ठीक है, तो वो एक बहुत मुश्किल है इंसान को वहां से टाइम निकालना ना जी बेशक। लेकिन ये सिर्फ समझ ले कि आपने जब मुझे इनवाइट किया है तो मैंने बहुत मुश्किल से मैंने ना टाइम निकाला है इसमें से ना। जी आप ना इनको थोड़ा कीजिएगा, इन्होंने कहीं थोड़ा दे चुप, मैं काट लांगा इन्होंने क्या चुप कर दे जरा 2 मिनट। शोर ना करें भाई बच्चों, दरवाजा बंद कर देना, ले दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा बंद कर। जी सर। तो सर मैं जब आपने मुझे इनवाइट किया तो जब आपने मुझे इनवाइट किया ना जी तो मैं पहले परेशान हो गया जी। परेशान इसलिए हो गया कि यार जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है जाहिर इनकार करने वाले भी नहीं है। तब मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। अच्छा यकीन माने अगले जो 10 मिनट है ना मैं बड़ी खामोशी के साथ गुजार रहा था। अच्छा जब आप घर में थे? हाँ घर में ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यानी कि आगे रिस्पॉन्स हाँ मैं दूं या ना मैं दूं, क्योंकि जाहिर है देखें एक इज्जत होती है ना दिल में, तो मैं ये बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाह रहा था। लेकिन आखिरकार ना मेरे दिल ने हाँ में मेरी ना को हाँ में तब्दील कर दिया। माशाल्लाह। फिर मैंने आपको बैक कॉल की तो मैंने कहा जी ठीक है इंशाल्लाह जी, मैं इंशाल्लाह पहुंचता हूँ। जो आपने बहुत शुक्रिया माजिद बाजवा साहब, माशाल्लाह हमारे पास टाइम निकाल के। एक और बड़ा इनसे पूछे जाने वाला सवाल है, सोशल मीडिया पे आप इनको देखते रहते हैं, बड़ी कमाल की शख्सियत है और इनकी कोई तारीफ नहीं हम कर सकते। अल्लाह ने इनको बड़ी इज्जतों से नवाजा है। आपके बहुत से कारोबार हैं, आप जिंदगी में कैसे सक्सेसफुल हुए, इतनी बड़ी कामयाबी आपने कैसे समेटी, आपका घोड़ा बंगला बंदूक गाड़ी इतनी ज्यादा अल्लाह ने आपसे अचीवमेंट से नवाजा है। आप कैसे जीरो से स्ट्रगल स्टार्ट किया आपने और सारी चीजें आपके पास आज हैं, वो हमारी ऑडियंस को, यंग जनरेशन को आप क्या बताना चाहते हैं? आपसे हमने सवाल पूछा था कि इनकी जिंदगी में कैसे सक्सेस हासिल की। नई यंग जनरेशन जो कामयाबियां समेट नहीं पाती, बेरोजगारी की वजह से परेशान है, आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे और आपने कैसे जीरो से हीरो का सफर तय किया? जी सबसे पहले मेरा उनको पैगाम यही होता है कि मैं 1-2 ना यानी कि इवेंट पे पहले भी गया हूँ जी, क्योंकि मेरे पास असल में टाइम नहीं होता कि काफी लोग तो इधर एक रियलिटी भी है जी हमारी, एक ना समझने के एक रिलेशन भी है। तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है इधर आके जी। क्योंकि ये जो हमारा ये मजाक है, जो हंसी है, हम ना काफी अरसे के बाद मिले हैं आज ना, तो हम लोग ना एक हमारी ये जो पुरानी बातें होती थी, पुराना जो बचपन में जो माहौल होता था ना, तो आज वो क्रिएट होने वाला है जी। तो मैं ये आपको बता रहा था जी कि ये जो हमारा ये सफर एक जिंदगी का सफर होता है ना जी, ये हर बंदे को समझ नहीं आता ठीक है। जिंदगी के जब इंसान किसी सफर के ऊपर निकलता है, जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर समझ लें कि आपने उस टारगेट के ऊपर फोकस नहीं देंगे ना, लेकिन ना जब जी मुझे पता ही नहीं है कि मैंने किस मुकाम पे पहुंचना है जी, तो मैं तो समझ ले कि एक गुमनाम रास्ते के ऊपर हूँ, पता ही नहीं है, जब इल्म ही नहीं है। मैंने अपना जब अभी बिजनेस आगाज नहीं किया था ना, तो मैंने आपको बताता हूँ जी, मैं वकार साहब मैं बहुत ज्यादा यानी कि ज़्यादा वकार साहब मैंने मेहनत की हुई है फैक्ट्री के अंदर ठीक है, फिर काफ़ी मजदूरियाँ वगैरह। अच्छा बात करने का मतलब आपके साथ ये नहीं है
जी जी कि आज सब कुछ है। बात करने का मतलब ये है कि भाई वो मेरे लिए एक गुमनाम रास्ता था। जी जी वो एक गुमनाम रास्ता था कि जिसका मुझे इल्म ही नहीं था कि भाई मेरी मंजिल कहाँ पे है, मैंने पहुंचना कहाँ पे है। ऐसा है कि नहीं जी, है? जी। असल जो जब हमें एक रास्ता मिल जाता है, जब हमें एक मंजिल मिलती है, जब हमें एक अच्छा रास्ता मिलता है ना, जब हम उसके ऊपर चलते हैं, जी जी क्योंकि उस वक्त हमें पता चलता है कि भाई अब मैंने कहाँ पे पहुंचना है। हाँ, ये चीज हम पूछना ऐसा चाह है रहे थे, तो आप लोगों को यकीनन काफी चीज। अच्छा, तो ये सारी कामयाबी आपने कैसे समेटी? आपका आगाज कहाँ से हुआ? जीरो से आपने जब स्टार्ट किया तो क्या हालात थे? क्या ये सारा कुछ आप पैदा होते हुए सोने का चम्मच लेके आप पैदा हुए थे सब कुछ? क्या आप बचपन में ही अमीर थे, खानदानी अमीर थे, या अभी आपने स्ट्रगल की है जिंदगी में? उसके हवाले से आप क्या कहना नहीं जी, मैं आपको एक बात बताता चलता हूँ जी। बचपन में हमारे जो खानदान में है, अमीर तो कोई भी नहीं होता। जी, जी। जाहिर है, कहते हैं ना कि अपने खानदान में से एक ही वो सितारा होता है जो चमकता है। जी 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 आपने पूछा मुझसे ना हाँ, कि हाँ। आपकी जिंदगी में पहले क्या था, यानी कि हालात कैसे थे। आपने मुझसे पूछ लिया है तो फिर गल सुनो मेरी। हाँ जी मैं ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਹੁਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ जी 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 ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ। जी जी ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਲੋਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਭੱਜੇ ਜਾਣਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। अच्छा 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 ਹਾਂਜੀ जी जी ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ। हाँ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਕਰਨੀ, जी 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 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਮੈਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸਮਕਾਰ ਸਾਹਿਬ जी जी ਕਿ ਪੈਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। जी जी ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੁਥਰੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣਾ ਸਾਂ, जी जी ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ जी जी ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। जी जी ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਟਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਲੋਟਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਲੋਟਾ। जी जी ਮੈਂ ਡੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਣਾ ਸੀ। मतलब आप पूरा एक्शन ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਣਾ, ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜੀ, ਜੀ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਣਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸਹੀ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਜੀ, ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣਾ ਸੀ। जी 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 ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੋਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕਰਨਾ जी जी ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੂਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ ਸੋਚਣਾ ਨਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਲੋਟਾ ਫੜਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਟਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟੂਟੀ ਖੋਲੀ ਏ। ओ हो वाह 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 गुमान चेक करें गुमान चेक करें माशाल्लाह ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ। गुमान बड़ा गुमान बड़ी ਵੱਡਾ सोच ਗੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। अच्छा अच्छा ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, किन्नी को देर आकर बचपन दे विच जिंदगी इसी बात पे गुजारनी शेर थी। शेर शेर भी सुना दे। कहते हम कब तक रुकते एक जगह के ऊपर, जाहिर है चलना तो हमारी मजबूरी थी। हैं? हम कब तक रुकते एक जगह पे, चलना तो हमारी मजबूरी थी। जी जी तो जब हम वहां से निकले, जब वहां से मैं निकला सरकार, मैं बात आपको ये करने लगा हूं, जब मैं वहां से निकला ना शहर की तरफ मैं निकला। जी 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 ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। छोटे लोग छोटे काम छोटी चीजें। जी 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 अच्छा, उਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, लेकिन अच्छा बात नहीं समझते आप ना। जी 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 जी, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये मैंने काम किया हुआ है। अच्छा ये आज ये जो आप मेरा कोट देख रहे हैं, ये जो आप मेरा सूट देख रहे हैं, ये जो आप मेरे ब्रांड देख रहे हैं, ये ब्रांड ऐसे ही नहीं बना भाई। अच्छा इस ब्रांड को पहनने के लिए एक दफा वो कहते हैं कि मिट्टी के साथ मिट्टी बन जाना। जी 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 ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ।
हालांकि अगर आप इनका रंग देखें तो मिट्टी से बहुत आगे निकल चुका है, ये कोयले की बात करें तो हमें समझ आती है। अच्छा खैर माजिद साहब, आप सीरियस लें चीज़ों को, बातों को, बड़ी अहम बातें हैं, ज़िंदगी बदलने की बातें हम कर रहे हैं, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं हम। बाय प्रोफेशन हम जो कर रहा हूँ, जब आप जापान में थे, टोक्यो में थे और आपका वहाँ बिजनेस था, जी जी, तो फिर आपका कैसे ख्याल आया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जाके? में होता था तो जापान में ना मैं वहाँ पे जब पहले काम करता था, दस चलूँ यहाँ पे ना, कि मैं जब जापान में काम करता था, जी जी, वहाँ पे जब मैं काम करता था तो एक दिन काम करते करते ना मुझे ना वहाँ पे एक जापानी था, हमारा बॉस होता था ना। जी जी, अच्छा, वहाँ पे उसने ना मुझे एक बात सुना दी। जी जी, तो मैं असल में उस वक्त जब उसने मुझे ये एक बात सुनाई तो यकीन माने वकार साहब, यकीन माने, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ओए 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 ओए, अच्छा अच्छा, आपके पैरों के नीचे से मिट्टी निकल गई, जमीन निकल गई। जी जी, क्योंकि मुझे उसने बात सुनाई, यकीन माने कि वो बात सीधी आके मेरे दिल को लगी, दिल को लग के सीधी जाके मेरे माइंड को टच हुई। हाँ, कितनी खूबसूरत बात की है माजिद साहब ने, शायद आपने गौर नहीं किया, हमारी बातों को सीरियस नहीं ले रहे, आपकी तवज्जो इधर उधर जा रही है, फोकस करें। वो क्या कह रहे हैं, सीधी आके बात दिल को लगी, दिल से सीधी निकली जाके दिमाग को जाके लगी, उसने टच किया ना जब, जी जी, तो वकार साहब यकीन माने फिर मैंने एक जिंदगी में फिर वहां पे फैसला किया, जी जी, कि यार जब हम किसी के मुल्क में रह के हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके हम लोग उनको फायदा दे रहे हैं, तो क्यों ना कि हम लोग अपने पाकिस्तान में जाए, वहां पे जाकर कोई बिजनेस करें, बिजनेस करके हम लोग अपना भी नाम रोशन करें और अपने पाकिस्तान का भी करें। वाह 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 वाह, मैं यही सुनना चाह रहा था। असल में पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हमें अपने मुल्क में जाके काम करना चाहिए। अच्छा बाजू साहब, मैंने सुना है आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, आप गाना भी गा लेते हैं, आप बाथरूम सिंगर हैं, नहाते वक्त, शावर करते वक्त भी आप गाना गाते हैं। तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस की बहुत भरपूर फरमाइश है, मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि बाजवा साहब जब आएंगे तो बाजवा साहब के मुंह से एक प्यारा सा गाना भी सुना, एक सॉन्ग भी सुना है। तो दो शेर, मुझे पता है आप नहीं करेंगे, दो शेर। चलो मैं आपको सुना देता हूँ, जब बात दिल की हो रही हो तो फिर दिल का आपको सॉन्ग सुना देते हैं। माशाल्लाह, कहते दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। क्या ख्याल है? कहते कि भाई जब कहते जब दर्द हद से गुजर जाता है ना, हद से, फिर उसको अपने अंदर ना रखें, फिर उसको बोल दें, उसको शेयर कर दें किसी के सामने। आपका जो माइंड है, आपका जो जिस्म है ना वकार साहब, ये बिल्कुल एक दफा हल्का हो जाएगा। जी 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 जी, कि दर्द जब हद से गुजर जाए तो फिर हम गा लेते हैं। नहीं समझे बात को? वाह वाह, सरकार वो गाना नहीं चाहता था, लेकिन दर्द इतना उसके अंदर हो गया था, उसका गाना मजबूरी बन गई थी। मैंने सुना है आपको इंग्लिश भी आती है, बहुत से मुल्कों में आप डेफिनेटली होके आए हैं। जी जी, तो मैं अब आपसे इंग्लिश में इंटरव्यू करना चाहता हूँ, और मैं आपसे इंग्लिश में कुछ सवाल करूंगा। आई होप सो कि बिकॉज आप इंग्लिश के माहिर हैं, मुझे इंग्लिश आती नहीं, लेकिन मैं कुछ कोशिश करूंगा। व्हाट इज योर नेम? What this is I name Majid Bajwa. Oh wow. Majid Bajwa, where are you from? This is and from Pakistan. Oh, what are you doing here? And Gujranwala. What are you doing here? What this is the doing here? I am this Gujranwala partner. What you want to eat in dinner? Yes. What you want to eat in dinner? And this is the murgi. Okay. And this is the mutton plate. Okay. What this is the and biryani aloo matar wali. Okay. माजो साहब जाना है, मसरूफ इंसान है, काफ़ी मसरूफियत है, पीछे 100 बिजनेस है, अभी हमने खाने के लिए भी जाना है, खाना लग चुका है हमारा। आखिरी बात हमारी ऑडियंस के हवाले से क्या पैगाम देंगे आप? जिंदगी कैसी गुजर रही है और उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप यानी कि जिस काम के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आजकल के जो नौजवान लोग हैं, आपने मुझे स्टार्ट पे एक बात कही थी कि आप मुझे अपनी यानी कि सक्सेस का राज बताएं, जो हमारे आजकल नौजवान लोग हैं, क्या ख्याल है? जी। लेकिन वकार साहब, मैं असल में ये जानता हूँ कि आजकल के जो नौजवान लोग हैं ना, इनको असल में पता नहीं है कि बिजनेस होता क्या है। जी। इन लोगों ने इतनी तालीम की है, मैं कहता हूँ कि इतने पढ़ लिख के भी उनको इल्म ही नहीं है कि हम लोग बिजनेस करें। अच्छा, तो बाजा साहब का पैगाम ये है कि
कारोबार करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, उससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और जैसे बाजवा साहब ने अपनी ज़िंदगी बदली, कैसे वो कामों की गटरों में काम किया करते थे, सफाई का ठेका लिया और सफाई का ठेका लेकर रखा था। उसके बाद फिर वो ट्रॉली ट्रैक्टरों के साथ मजदूरियां करते रहे, मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ा, कोयले वाली कान में वो काम करते रहे, कोयले वाली कान के साथ कोला बने रहे, और इस तरह की उनकी ज़िंदगी, और आज अल्लाह ने उनको बड़ी सक्सेस दी है। क्यों? डेफिनेटली बाजवा साहब ऐसे ही है। जी जी हाँ, बाजवा साहब एग्री करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी, आप इसको लाइक कीजिएगा। बाजवा साहब आप इनको बताएंगे। मैं ये कहूँगा कि सर आप इस वीडियो को देखें, ठीक है, और मुकम्मल हमारी वीडियो आपने सुननी है, और इसमें से इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ जिंदगी चेंज करने वाले अल्फाज मिलेंगे। कहते हैं कि जिंदगी चेंज उस वक्त नहीं होती कि जब आपको कोई हाथ पकड़े, कहते हैं कि जिंदगी चेंज करने के लिए एक लम्हा और एक अल्फाज ही काफी होता है। जी, विश्व बेस्ट ऑफ लक, पाकिस्तान जिंदाबाद।